हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 12 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फोकट में वीडियो देखते हैं रोज, वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। उस पर सर पटकिए या जो कीजिए वो लाल बटन प्रेस होना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क जरूर करवा देता हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आने वाला देश है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत 180 में से 27.6 के स्कोर के साथ 180 देशों में से 168वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क 82.5 के स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है दोस्तों। याद रखिएगा, डेनमार्क जो है 82.5 पॉइंट ला करके सूची में सबसे ऊपर है, टॉप पे है। और भारत जो है 180 देशों में 27.6 पॉइंट ला करके 168वें स्थान पर है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने है डेनमार्क जो कि 82.5 पॉइंट ला करके टॉप पे है। दूसरा पे है लग्जमबर्ग 82.3 पॉइंट ला करके। तीसरा पे है स्विट्जरलैंड जो कि 81.5 पॉइंट ला करके। और इंडिया 168वां पोजीशन पर है 27.6 पॉइंट ला करके। अब चलिए दोस्तों, डेनमार्क यहाँ बात आया तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क जिसका राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है मेट्टे फ्रेडरिक्सेन। आइए ऑप्शन चलते हैं लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग जिसका राजधानी है लग्जमबर्ग और मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री है जेवियर बेटेल। चलिए स्विट्जरलैंड देख लेते हैं जिसका राजधानी है बर्न, मुद्रा है स्विस क्रोना और राष्ट्रपति है सिमोनेट्टा सोमारुगा। आइए भारत देख लेते हैं जिसका राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इतना जानकारी काफी आपको कोई भी चैनल वाला नहीं देगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मेरा एजुकेशनल चैनल है, ये चैनल बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, इसलिए सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। जो भी इस वीडियो को देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ओपेक ने तेल उत्पादन में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? दोस्तों, ओपेक ने तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है, तो कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। दोस्तों, ओपेक ने 10% तेल उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है। आइए ओपेक के बारे में जान लेते हैं। ओपेक जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर है ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में और स्थापना किया गया था सितंबर 1960 ईस्वी को बगदाद इराक में। और सेक्रेटरी जनरल है ओपेक का मोहम्मद सानुसी बरकिंडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाया है, इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हाल ही में अमेरिका में किस नाम से तूफान आया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इससे पिछले वाला भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो अमेरिका में किस नाम से हाल ही में तूफान आया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोबल। दोस्तों, क्रिस्टोबल नाम का तूफान हाल ही में अमेरिका में आया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एक पुनः ऊर्जावान उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल ने रविवार तड़के अमेरिकी खाड़ी तट की ओर अपना रुख जारी रखा, जिससे फ्लोरिडा में एक बवंडर पैदा हुआ और मेक्सिको और मध्य अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पहले से ही भारी बारिश हुई। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को गौतम स्टडी अड्डा चैनल पे देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा राज्य है जो कि हाल ही में पंचवटी योजना शुरू किया है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना शुरू किए हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। आइए दोस्तों, यहाँ हिमाचल प्रदेश का बात आया है तो आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको सारा जानकारी दे देता हूँ, जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जिसका राजधानी है शिमला, और शिमला का नया नाम हो गया है श्यामला। अगर आपको नेम टेन से भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आपको वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या अगर है तो वो 12। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है मोनल विजन, जिसे फैंजेंट के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है शिमला में, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों? राज्यसभा सदस्यों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3 है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति हैं गुज्जर, गच्छी, जाट, लावा, खम्पा, मोत, कनौरा, लहुला और पंगवाला। चलिए पर्वत शिखर देख लेते हैं, शिवालिक, पीर पंजाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, और जास्कर। चलिए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं। बारा लाचा ला दर्रा जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पीन पार्वती, चुआरी। चलिए बांध झील देख लेते हैं। गोविंद सागर झील एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पोंग बांध झील एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहला राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव विहार है सिकरी देवी अभ्यारण्य, गोविंद सागर। शोध एवं अनुसंधान केंद्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में स्थित है दोस्तों, और ये एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो कि पालमपुर में स्थित है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपका ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश दोस्तों। उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, और राज्य दिवस मनाता है 1 नवंबर को, क्योंकि यह 1 नवंबर 1956 को बना था। राज्य पशु है बारहसिंघा, और राज्य पक्षी है सारस। राज्य पुष्प है पलाश, और जिलों की संख्या है 75, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है वो है उत्तर प्रदेश का। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, भारत में सबसे ज्यादा। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, भारत में सबसे ज्यादा। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, दोनों भारत में सबसे ज्यादा है। आइए मध्य प्रदेश देख लेते हैं, जिसका राजधानी है भोपाल। स्थापना 1 नवंबर 1956। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय वृक्ष बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11। जिला 50 और उच्च न्यायालय है जबलपुर उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए इन सभी राज्यों को भारत के मैप पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपके सामने आ गया दोस्तों भारत का मैप। और चलिए ये बीचों बीच में है आपका मध्य में मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि आप नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है, बिहार राज्य के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ और नई दिल्ली के साथ, उत्तराखंड के साथ अपना सीमा बनाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अब आइए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों। ये आपके सामने है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जो कि चाइना के साथ तो अपना सीमा बनाता ही है, उत्तराखंड के साथ भी बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी थोड़ा सा सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ अपना सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। चलिए इतना जानकारी काफी है, आपको कोई भी चैनल बना नहीं देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5वां है, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का फुल फॉर्म होता है। इन्होंने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों गुजरात राज्य है जो कि शीर्ष स्थान पर है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसे थे दोस्तों गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तीनों टॉप पर हैं दोस्तों। अब आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने एक सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो 2019-20 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले राज्यों में शामिल है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने रविवार को कहा, सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर बताता है। मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा सशक्तिकरण। आइए दोस्तों, यहाँ गुजरात का बात आया है, तो चलिए गुजरात के बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों वो स्टेट के बारे में, तो वो स्टेट के बारे में मैं आपको सारा जानकारी, सारा डिटेल दे देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए गुजरात आ गया आपके सामने, और राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को। राजकीय पशु है गिर सिंह, राजकीय पक्षी है हंसावर, जिला है गुजरात में 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है गुजरात में। दोस्तों, कर्क रेखा गुजरात के उत्तरी सीमा से होकर गुजरने के साथ साथ भारत के 8 राज्यों राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए गुजरात के प्रमुख पर्वत के बारे में जान लेते हैं। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, गिरनार, गिर और शत्रुंजय। दोस्तों, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख नदियां हैं साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, दमनगंगा, सरस्वती, बनास और भादर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। चलिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि जूनागढ़ में स्थित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है दोस्तों। वलवाडर राष्ट्रीय उद्यान जो कि भावनगर में स्थित है दोस्तों। वांसदा अभ्यारण्य, वर्धा और नारायण सरोवर। चलिए, गुजरात देश का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है दोस्तों। गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया और कई बार पूछा जाएगा। गुजरात के अनंतपुर शहर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय है। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय गुजरात के आनंदपुर शहर में है दोस्तों। कांडला राज्य सबसे प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों गुजरात का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, साबरमती नदी के ऊपर। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। केरल जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। राजकीय पशु है केरल का शेरपूछ वानर, राजकीय पक्षी है भृंगराज। राज्य दिवस मनाता है 1 नवंबर को। राज्य का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में दोस्तों, और एर्नाकुलम जो है केरला का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। साक्षरता दर है एर्नाकुलम का 99.2%, और केरल राज्य भी भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों, और जिला एर्नाकुलम जो कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है दोस्तों। और ऐसे तो केरल में कुल जिलों की संख्या है 14, विधानसभा 140, लोकसभा 20 और राज्यसभा 9 है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पंजाब देख लेते हैं जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। राज्य दिवस मनाता है 1 नवंबर को। राजकीय पशु है कृष्णसार, राज्य पक्षी है नीलकंठ, जिला है 17, विधानसभा सदस्य की संख्या 117, लोकसभा सदस्य की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्य की संख्या पंजाब में 7 है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, FICCI लिखा गया है, इसको काट दीजिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके CEO है अरुण सिंघल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, NCERT। दोस्तों NCERT के साथ रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, यहाँ सारा जानकारी मिल जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ने ई लर्निंग को अधिक रचनात्मक बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसके मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, के मार्गदर्शन और सहायता के तहत रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह सुनिश्चित करेगा कि ई लर्निंग पहुंच NCERT से अनुमोदित सामग्री वाले देश भर के बच्चे सभी NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब आइए यहाँ NCERT का बात है तो NCERT के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डायरेक्टर है ऋषिकेश सेनापति, और प्रेसिडेंट है रमेश पोखरियाल निशंक, और स्थापना किया गया था 1961 ईस्वी को। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। नीति आयोग
आप लोग जानते होंगे, कई बार मैंने आपको बता भी चुका है, किसी भी चैनल पे इतना जानकारी नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए अभी ने सभी दोस्तों को सारे चैनल से हटा करके मेरे चैनल पे जरूर लाइएगा दोस्तों, मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। इतना जानकारी आपको कोई भी चैनल वाला नहीं देने वाला है, मैं दावा करता हूँ। फिर भी मेरा व्यू और सब्सक्राइबर कम है दोस्तों, क्योंकि आप लोग दूसरे चैनल पे जा चुके हैं। चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और चेयरमैन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। और नीति आयोग को थिंक टैंक के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में किस कंपनी ने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। ई शॉप प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, हीरो मोटर कॉर्प। दोस्तों हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटो कॉर्प ने सोमवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एक एकीकृत ऑनलाइन बिक्री मंच ई शॉप लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म एक सहज खरीद अनुभव को सक्षम करता है जो पूरी तरह से डिजिटल है। आइए दोस्तों, यहाँ हीरो मोटोकॉर्प का बात आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और संस्थापक है ब्रिजमोहन लाल मुंजल, और स्थापना किया गया था 19 जनवरी 1984 ईस्वी को। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। फ्लिपकार्ट, दोस्तों फ्लिपकार्ट जिसका सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति, और यह एक इंडियन कंपनी है जिसके संस्थापक है सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट, एग्जाम में पूछा जाता है, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। चलिए अमेजोन के बारे में जान लेते हैं। अमेजोन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और सीईओ है जेफ बेजोस, और स्थापना किया गया था 5 जुलाई 1994 को, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में भारत सरकार ने PMKSY PDMC के तहत कितने करोड़ रुपए राज्य सरकारों को आवंटित किए हैं? तो दोस्तों PMKSY PDMC जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और PDMC का फुल फॉर्म होता है प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप। दोस्तों भारत सरकार ने PMKSY PDMC के तहत कितने करोड़ रुपए राज्य सरकारों को आवंटित किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4000 करोड़। दोस्तों भारत सरकार ने 4000 करोड़ राज्य सरकारों को आवंटित किए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY PDMC प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। निधि का वार्षिक आवंटन राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ 500 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई निधि कोष बनाया गया है। ये आपके सामने है। चलिए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को, फ्रेंड को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत में एशियाटिक लायन की आबादी बढ़कर कितनी दर्ज की गई है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। भारत में एशियाटिक लायन की आबादी बढ़कर कितनी दर्ज की गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 674। दोस्तों पहले था 523 और अब बढ़कर के हो गया है 674, जो कि 29% वृद्धि हुआ है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत ने एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि दर्ज की है। ये आपके सामने है एशियाटिक लायन, एशियाई शेर। एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर के 2020 में 674 हो गई है, जो सिंह की आबादी में 29% की वृद्धि का संकेत है। पश्चिमी गुजरात में गिर अभ्यारण्य में जंगली शेर पाए जाते हैं। गुजरात सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, जो कि VVI क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 500 में से कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी किया गया, इसमें से शीर्ष 500 में से कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। दोस्तों 8 भारतीय संस्थान सिर्फ शामिल हैं शीर्ष
500 संस्थानों में, जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जारी किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। क्वाकरेली सेमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है। केवल 8 भारतीय संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 500 में शामिल होने में कामयाब रहे। IIT बॉम्बे ने पिछले साल की विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग से 20 पदों को गिरा दिया है। IISc एक स्थान से गिरा है, यानी IISc बेंगलुरु, और IIT दिल्ली की रैंक 182 के पिछले रैंक से फिसल गई है। आइए दोस्तों सारा का रैंक जान लेते हैं। दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप पे है, यानी फर्स्ट पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जो कि US का है दोस्तों। सेकंड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US का। थर्ड पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US का। और फोर्थ पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US का। और फिफ्थ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 5वें नंबर पे है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों। और 172वां पोजीशन पे है इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे दोस्तों, 172वां पोजीशन पर है। और 185वां पोजीशन पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु दोस्तों। और IIT दिल्ली है 193वें पोजीशन पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। और लास्ट में है 417वां पोजीशन पर दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, बुरुंडी के वर्तमान राष्ट्रपति पियरे नरकुनिंजा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? दोस्तों बुरुंडी के वर्तमान राष्ट्रपति थे पियरे नरकुनिंजा, जिनका निधन हो गया है कितने वर्ष की आयु में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 55 वर्ष। दोस्तों 55 वर्ष की उम्र में ये आपके सामने है बुरुंडी के वर्तमान राष्ट्रपति पियरे नरकुनिंजा, जिनका निधन हो गया है 55 वर्ष की आयु में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बुरुंडी गणराज्य के राष्ट्रपति पियरे नरकुनिंजा का निधन 55 वर्ष की आयु में हो गया है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगस्त में पद छोड़ने के कारण नरकुनिंजा थे 2015 में यह घोषणा की कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए चलेंगे, देश का अराजकता में बदल देगा। 2006 और 2011 के बीच राष्ट्रपति को उनके प्रचार और फुटबॉल के प्यार के लिए जाना जाता था। उनके शांति निर्माण प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। आइए बुरुंडी के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल ऑफ बुरुंडी है गीतेगा, और मुद्रा है बुरुंडी का बुरुंडियन फ्रैंक, और राष्ट्रपति आपके सामने है पियरे नरकुनिंजा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे प्रीतम सिंह, जिनका निधन हो गया है कितने वर्ष की आयु में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 81 साल। दोस्तों 81 वर्ष की आयु में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह ये आपके सामने है, जिनका निधन हो गया है, और इन्हें मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जाना जाता था, प्रीतम सिंह। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 5 वर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए 12वीं योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास पर उप समिति की अध्यक्षता की। वह IPS अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति के सदस्य थे। चलिए दोस्तों यहाँ पास हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है, क्लास द एंड होता है। अब बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक, अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बाकी स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।